हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका नाइका, दूसरा विप्रो। दोनों में यहाँ पे गिरावट हो रहा है। किसी में तो बोनस मिल रहा है उसके बाद भी गिरावट हो रहा है, किसी में यहाँ पे Q2 का रिजल्ट यहाँ पे डाउन है उसके वजह से भी गिरावट हो रहा है, मार्केट के प्रेशर की वजह से भी गिरावट हो रहा है। तो सारा चीज़ यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे आगे का क्या प्लान होना चाहिए और क्या यहाँ पे आगे कुछ आपको स्कोप बनता है नहीं बनता है, तो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाइका के बारे में, क्योंकि नाइका यहाँ पे देखोगे ना तो लगभग अपने इशू प्राइस से ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको डिस्काउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी लगभग अपने इशू प्राइस से मात्र 7% ही अप देखने को मिल रहा है। और जानते हो कि लगभग 2500 तक जाने वाला ये स्टॉक अभी 1205 पे यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि लगभग 50% से भी ऊपर यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है ना, बोनस का यहाँ पे आपको अनाउंस होने के बाद भी कंपनी में यानी कि इस शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब जानते हो कि यहाँ पे आपको बोनस क्या था, 5:1 का, यानी कि यहाँ पे 1 शेयर के बदले यहाँ पे 5 शेयर मिलेंगे और यहाँ पे प्राइस भी 5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो सारे लोगों को मालूम है। तो इसके कारण भी उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तेज़ी आया, बिल्कुल नहीं। अभी तो देखोगे तो लगभग यहाँ पे 8-9% तो वैसे ही बोनस के अनाउंस के बाद भी यहाँ पे गिरावट ही निकल के आ रहा है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ है, आपको 1600 में, 1700 में, 1800 में किसी ने बाई किया है, 2500 में भी बाई किए होंगे बहुत सारे लोग। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, उनको बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, क्योंकि डरना भी चाहिए। क्योंकि ये लोग देखो 53% यहाँ पे डाउन सही में बहुत ज़्यादा होता है। और इस जानते हो कि इसका प्राइस भी ज़्यादा है और यहाँ पे लोग आपको जो है यहाँ पे फिर से बाई भी नहीं कर सकते। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको एवरेज भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कैसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मान लो किसी स्टॉक का यदि प्राइस होता है 100-200 होता है, और यदि आपने स्टॉक में बाई किया, मान लो यदि आप बाई किया 100 पीस, ठीक है, तो 20,000 का लगा। और यदि फिर आप यहाँ पे एवरेज करोगे तो 20,000 लगे, 40,000 लग जाएगा। मान लो यदि आपका 4-5 लाख का यदि टोटल पूंजी यदि आप लगा रहे हो शेयर मार्केट में, तो यहाँ पे 40-50,000 आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन मान लो यदि इसका प्राइस था उस समय 2,000, यदि आपने बाई कर लिया होगा 20 पीस, मान लो आपने बाई किया होगा 40,000 का, और मैं अभी बोलूँगा एवरेज करने के लिए ना, तो यहाँ पे आपको डर लगेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है। देखो, बोलना आसान होता है कि यहाँ पे आप एवरेज कर लो, एवरेज कर लो, एवरेज करने में भी यार डर लगता है। क्योंकि जो स्टॉक गिरता है ना उसमें आपको भरोसा नहीं होता है। आप सोचते हो कि नहीं, मैं यहाँ पे एवरेज करूँगा, ऐसा हो सकता है कि मैं एवरेज करूँगा फिर पैसा कब मेरा निकलेगा या निकलेगा भी नहीं निकलेगा। तो वो यहाँ पे सोचते हैं कि जो पैसा फंसा है उसी को छोड़ दो, हम सब यहाँ पे एवरेज नहीं करेंगे। ऐसा भी थॉट होता है। और यहाँ पे जेन्युइन ने बताने दिया, ऐसा होगा ना तो जरूर कमेंट में बताना कि हाँ ऐसा है, और लाइक भी कर देना। देखो, मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि देखो सारे लोग यहाँ पे इस दौर से यहाँ पे गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक ऐसा दौर आता है जो यहाँ पे गिरावट होता है, पैसा फंसता है। लेकिन हाँ, आपको जो माइंडसेट को यहाँ पे सही रखना है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि कंपनी डूब गई, बिल्कुल नहीं। ठीक, कंपनी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अब जानते हो कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से यहाँ पे जो है गिरावट निकल के आया है। और प्लस कोई भी शेयर का एक वैल्यूएबल एक प्राइस होता है, जो वैल्यूएबल प्राइस यहाँ पे नहीं था, चेक कर लो ना, तो अभी भी यहाँ पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पी जो है 1332 का निकल के आता है। तो आप ही सोच सकते हो कि अभी भी इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी यहाँ पे पी इतना ज़्यादा हाई क्यों है। तो बस मैंने वही कहा था, और इसी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे समझो, स्टॉक को लेने से पहले यहाँ पे समझो। अब लेकिन हाँ, चिड़िया तो चुग गया खेत, तो अब तो यहाँ पे कुछ तो उपाय लगाना होगा जिससे यहाँ पैसा आपको निकल पाए। देखो, सबसे पहली बात, डाउन तो हो गया है, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अपने माइंडसेट को यहाँ पे मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है। और देखो, सब लोग बोलते हैं पेशेंस, देखो पेशेंस यहाँ पे रखो, ठीक है। पेशेंस रखना आपको, यानी कि पेशेंस रखोगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट भी होगा और लॉस भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कभी कभी एक ऐसा स्टॉक भी होता है ना, जिससे मान लो यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, गजब का प्रॉफिट हो रहा है 1 साल में, ठीक है, और वही उसके पिछले साल में यहाँ पे गिरावट हो जाएगा, और वो जो प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में आपको जो बदल जाता है। क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको हर टाइम यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट ही आपको होगा, नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। तो पेशेंस चाहिए और आपका माइंडसेट यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूँगा, इस कंपनी को यहाँ पे आप क्या करो, होल्ड करो। तो आप क्या बोलोगे, यार सारे लोग यहाँ पे होल्ड करने के लिए ही बोल रहे हैं, होल्ड करो होल्ड करो, कब तक होल्ड करो ये तुम नहीं मालूम है ना। आप जानते हो कि इसका नाम से मालूम चल रहा है ई कॉमर्स, ठीक है। और ये जो ई कॉमर्स जो है ना, अभी भी लोग, बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। और वो भी इसका जो आपको सेगमेंट है, जो ब्यूटी का जो सेगमेंट है, इसमें लोग अभी, अब जानते हो कि मान लो यदि मैं आप ही से पूछता हूँ, जो अभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना, लगभग जो 90, यदि आपको लेडीज़ होगा, यदि लेडीज़ है तो ठीक है, और यदि जेंट्स भी है ना, तो उनको मालूम होगा कि उनकी पत्नी या उनकी बहन, जो भी आप बोलो, तो यहाँ पे वो ज़्यादातर आपको खुद मार्केट में जाकर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट, जो भी उनका ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे बाई करते हैं। बल्कि यहाँ पे आपको जो, यानी कि आपको जो ई कॉमर्स साइट से यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है।
यदि सही बात है तो कमेंट में बताना, गलत हो तो यहाँ पे कमेंट में बोल सकते हो नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरे आपको अनुसार है ना, यहाँ पे अक्सर बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको बाहर जाकर ही खुद से यहाँ पे चेक करके, खुद से आपको भाव मोल करके ही, लेडीज़ हो या आपको मैं बोलूँ बहन हो, जो भी यहाँ पे सब आपको वैसे ही बाई करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी ई कॉमर्स साइट में बाई करते हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में ऐसा होगा। कि देखो अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा नहीं जानते हैं कि नायका का क्या काम है, इसका क्या ब्रांड है, अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इसके बारे में लोग जानेंगे, क्योंकि आजकल की जो लड़की है, आजकल की मैं बात करूँ, अब लेडीज़ है जो यहाँ पे जानते हैं पूरा जो मोबाइल के बारे में हर चीज़, ई कॉमर्स क्या है, आपको ये जो प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। पहले क्या था कि बहुत से लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते थे, मालूम है, ठीक है। लेकिन अब हर घर में हर लड़की यहाँ पे पढ़ती है, और ये भारत महान, तो ये जानते ही हो। देखो इसमें मैं क्या बोलूँगा ना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट निकल के आएगा, साफ तौर से यही मैं बोलूँगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट निकल के आएगा। तो डरो मत, ठीक है। इसका जो फ्यूचर का यहाँ पे एक अच्छा प्लान है, ऐसा नहीं है कि ये खोखला है, ये अब बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप आराम से होल्ड करके चलो, गिरेगा ठीक है, आपने गलती किया है, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए आपको माइंडसेट मौजूद होना चाहिए। बहुत से लोगों को यहाँ पे नींद भी नहीं आता है, क्योंकि उनकी जमा पूंजी वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। बहुत से लोग, मैंने हमेशा बताया है कि आप स्टॉक मार्केट में सारा पैसा आप मत लगाओ, ठीक है। जितना आपका कैपेबिलिटी है, जितना आप यहाँ पे ऐसा कुछ हो भी जाए, मान लो खो भी जाए या डूब भी जाए या कुछ हो जाए, तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े आपको फाइनेंशियल में, तो उस हिसाब से ही शेयर मार्केट लगाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अक्सर कोई चीज़ यहाँ पे बेचकर, किसी चीज़ को यहाँ पे गिरवी पे रख कर वो यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और वही क्या होता है कि वो यहाँ पे कंगाल हो जाते हैं और बोलते हैं कि शेयर मार्केट में ये पैसा डूब जाता है। देखो डूबता है, लेकिन उसमें भी आप ही की गलती है, ठीक है। तो इसलिए समझो क्या करना है, सुबह शॉर्ट बताऊंगा, फिर से वही होल्ड करो, ठीक है, आराम से रहो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन तो होगा क्योंकि आपने खुद का आपका पैसा फंसाया, क्योंकि मेरा पैसा नहीं फंसा है ना, तो ऐसा जेन्युइन है, ये सही मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे जो अंदर यहाँ पे आपका दुख यहाँ पे नहीं आएगा, और आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप ही को मालूम है। लेकिन हाँ मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए, ठीक है। कंपनी सही है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है, तो फोकस कर सकते हो और डरो मत, ठीक है, आराम से रहो। जीवन में कुछ नहीं है, पहले हेल्थ को यहाँ पे ध्यान दो, खुद अपने आप जो आपको जो है वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा। शेयर मार्केट में बस यहाँ पे एक ही स्टॉक नहीं है, यदि आप और सब स्टॉक में पैसा लगाए हो, यदि आप एक अच्छे स्टॉक में पैसा लगाए हो, तो उसका पैसा भी रिकवर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे आपको विप्रो के बारे में, यानी कि 4th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर जानते हो यहाँ पे अपने भारत में है। ये कंपनी लगातार गिरते हुए ही दिखाई दे रही है। जानते हो कि लगभग 400 के प्राइस से जब Q2 के जो यहाँ पे रिजल्ट जब खराब निकल के आया, प्रॉफिट जब डाउन आया, उसके बाद यहाँ पे गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रहा है, और लगभग यहाँ पे 378 तक यहाँ पे आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ फोकस रखने की सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें यानी कि इस कंपनी में यानी इस जो रिजल्ट में यहाँ पे सेल्स में कोई कमी नहीं आया है, यानी कि बिक्री यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसलिए क्योंकि अब जानते हो कि सबसे मेन क्या होता है, बिक्री। यदि सेल्स लगातार बढ़ रहा है तो आज यहाँ पे लॉस हुआ है, कल ऐसा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना क्या था ना कि 2-3 सेक्टर में उन्होंने यहाँ पे उनका यहाँ पे काम नहीं हो पाया, ठीक है। बहुत ज़रा यहाँ पे जो दिक्कत उनका हो गया, यानी कि आपको कम्युनिकेशन बातचीत में यहाँ पे सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लॉस निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यदि आपके पास है, यदि आपने बाई किया हुआ हाई प्राइस में, जैसे मान लो 700 में, 750 में, 500 में, तो हाँ टाइम तो लगेगा, क्योंकि इस पर पेशेंस चाहिए। क्योंकि ये कंपनी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आपको रफ्तार पकड़ लेती है, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करती है, और यहाँ पे हाँ बोनस भी ये कंपनी ज़बरदस्त बोनस देती है, ये बात तो सारे लोगों को मालूम है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर की कंपनी है, एक IT सेक्टर का स्टॉक है। क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे AI का बिजनेस, क्लाउड बिजनेस, प्लस यहाँ पे आपको जो डिजिटल, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ही बेनिफिट यहाँ पे निकल के आएगा। और यदि आपको, मैं तो बोलूँगा यदि आप सोच रहे हो एवरेज करने का ना, तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइस आपको हर समय दिखाई नहीं देगा। और यदि आप एवरेज कर लेते हो, यदि मान लो 700 में अपने बाई किया होगा, तो यहाँ पे लगभग आपको जो 550 तक आते हुए दिखाई दे जाएगा, यानी कि आपका प्राइस भी आपका एक अच्छा खासा प्राइस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना, ठीक है। जेन्युइन यहाँ पे आपको पैसा बन सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे पैसा बनेगा। चेक कर लो तो अभी भी ये कंपनी 5 साल के रिटर्न में जो लगभग 69% का यहाँ पर रिटर्न आपको दे रही है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा चार्ट भी देख लो, खुद यहाँ समझ में आ जाएगा कि कितनी स्लो कंपनी है, लेकिन जो धीरे धीरे ग्रोथ करती है। लेकिन 2020 के बाद से जब IT सेक्टर का जब यहाँ पे जो धमाल जो हुआ था, उसके बाद से ही लगभग सारे IT सेक्टर में ही आपको जो है एक बम फटा था, और यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है बाहरी मार्केट के कारण भी। जानते हो कि यहाँ पे फेड का 2 मीटिंग अभी बाकी है, और पूरा आपका पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 0.75% का यहाँ पे गेन होना, आपको रेट आपको हाई
बाइक होना, तो ये भी थोड़ा मार्केट में डर कर रहा है। और डाउ जोन्स भी आपको जो लगातार यहाँ पे कमजोरी हो रहा है, कभी एक दिन बढ़ रहा है तो कभी एक दिन यहाँ पे उससे ज़्यादा पॉइंट आपको गिर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग से ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वेट क्या चीज़ में करना चाहिए, यानी कि अभी आपको वेट क्या में, आपको जो सोच रहे हो कि यहाँ पे तुरंत आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें थोड़ा वेट करो। लेकिन अभी ये जो मौका है ना, इसमें आप यहाँ पे जो है बाई कर सकते हो। प्लस साथ में यहाँ पे आपको HDFC सिक्योरिटीज ब्रोकर ने भी यहाँ पे 460 रुपये का टारगेट भी दिया है। वो भी कब दिया है, रिजल्ट खराब आने के बाद यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब उनको भरोसा है तो जरूर आपको भी भरोसा होना चाहिए, यदि आप ब्रोकर के द्वारा मानते हो तो। मतलब मैं तो ऐसे नहीं मानता, क्योंकि देखो ना ब्रोकर का, मैं जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी मैं बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, कोई मेरी ऐसा कोई ठेस मामला नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन है, जो मेरे हिसाब से लगता है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, बस मैंने वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो यदि अभी इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट खराब है, ठीक है, और यदि कोई कंपनी होता, मान लो खराब कंपनी, तो यदि उन्होंने टारगेट दिया होता 500 का ना, तो यहाँ पे तुरंत घटा के कर देते हैं आपको 400 रुपया। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा थॉट लेके, ऐसा सोच करके ये बाई करोगे ना, तो एक सही चीज़ नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लो, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। बस आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना है, ठीक है। यदि कंपनी का फंडामेंटल मौजूद होगा ना, तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत वाली कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। तो होप इसके बाद जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने को मिला, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट।